सरकारी स्कूल चपरासी की नई भर्ती। अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, सरकारी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 8वीं 10वीं 12वीं पास वालों के लिए सरकारी स्कूल चपरासी की नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। इसमें अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, आवेदन कर सकते हैं, कोई परीक्षा नहीं होगी। और ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए अच्छे खासे पोस्ट भी हैं। 75,000 पोस्ट रहने वाले हैं और ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके गाँव या फिर पंचायत की स्कूल होगी, उसमें आपको नौकरी मिलेगी। सबसे अच्छा यहाँ पर आपके लिए अवसर है, अगर आप ही सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं, आप भी ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें आपकी कोई परीक्षा न हो, तो सरकारी स्कूल चपरासी की नई भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास हैं, अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सारी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर आपके लिए प्रत्येक जो यहाँ पर जानकारी इस वीडियो में डिटेल से मिलेगी कि एज लिमिट में आपको कितनी छूट मिलेगी, महिलाओं को कितनी छूट मिलेगी, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना होगा। फॉर्म भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी आप सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, सारी जानकारी बताऊँगा। तो इस भर्ती की सबसे दो खास बात यह है कि आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी और आपके गांव में आपको नौकरी मिलेगी। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन से सारी जानकारी जानते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अपने जो साथी स्टूडेंट मित्र हैं उन सभी के साथ शेयर करना है। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं, सारी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं, सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए पोस्ट चपरासी का रहेगा और यहाँ पर जो आपको नौकरी मिलेगी वो सरकारी प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक विद्यालय में आपको सरकारी स्कूल चपरासी की यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के अंदर आप सभी के लिए 75,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। यहाँ पर आप पोस्टों की संख्या भी देख सकते हैं, 75,000 प्लस अनुमानित पोस्ट रहेंगे। और इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, यानी कि आपका यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होगा, डायरेक्ट आपका मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है। फिर आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष, ये भर्ती महिला एवं पुरुष दोनों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया जॉब रहेगी, भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई परीक्षा नहीं होगा, मेरिट आधार पर चयन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 75,000 प्लस आपके लिए पोस्ट होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड की गई है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम से कम यहाँ पर अगर आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष है, आपको 8वीं 10वीं पास होना चाहिए। चाहे अगर आप 8वीं पास है, चाहे आप 10वीं पास है, चाहे आप 12वीं पास है, कुछ राज्यों में 12वीं पास वालों को भी मान्यता दी जा सकती है, यानी कि प्राथमिकता दी जा सकती है। कम से कम कहे तो आपको 8वीं 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप भी सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके कोई अनुभव की भी आवश्यकता नहीं है। जो नए कैंडिडेट है फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि नए कैंडिडेट है जिनके पास कोई अनुभव भी नहीं है, नए कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो आपकी एलिजिबिलिटी बाकी क्या और रखी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, हाउ कैन अप्लाई, तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ग्रामीण और शहरी उम्मीदवार दोनों को इस सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में प्राथमिकता दी गई है। यानी कि चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी रहेगी न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आपकी एज रहेगी 45 वर्ष। यानी कि आपका न्यूनतम जो आयु रखा गया है वो 18 वर्ष है, सामान्य के लिए अधिकतम 45 वर्ष है। इसके अलावा अगर आप आरक्षित श्रेणी से होंगे तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, यानी कि जो आरक्षित कैंडिडेट होंगे श्रेणी से उन उम्मीदवारों को छूट मिलेगी और इसके अलावा महिलाओं को। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
SC ST OBC कैटेगरी से जो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको छूट मिलेगी और महिला हैं उम्मीदवार होगी, उनको छूट मिलेगी। जो कि छूट कितनी मिलेगी वो सरकार के नियम अनुसार होगी कि आपको 3 साल मिलेगी छूट, 5 साल मिलेगी, वो जो यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। बाकी जो सामान्य कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा रखी गई हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती है, भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस भर्ती में आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके ब्लॉक में, आपके ज़िले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती का जॉब लोकेशन क्या होगा, नौकरी का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन अपने ज़िले में ब्लॉक के नज़दीकी जो स्कूल होगी उसमें आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। या तो आपके अपने ज़िले में पोस्टिंग मिलेगी, जो आपका नज़दीकी स्कूल होगा उसमें आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, चाहे वो आपके पंचायत का हो, आपके पंचायत के अलावा किसी अन्य जो आपके ज़िले की पंचायत हैं उसमें भी आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा सरकारी स्कूल होंगे जो कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उसमें आपको नौकरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें स्थानीय निवासियों को भी प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जिस भी पंचायत के हैं उसी पंचायत में भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही ईजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची बनेगी, यानी कि जो आपका 8वीं 10वीं के अंक होंगे उस अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। जो यहाँ पर योग्य उम्मीदवार होंगे जो सिलेक्ट होंगे मेरिट सूची में, उस उम्मीदवारों की यहाँ पर जैसा कि जो लिस्ट बनेगी उसके बाद में जो उन उम्मीदवार हैं उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। यानी कि जो सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे इस मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जांच की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर कहे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनली चयन सूची जारी होगी। तो इस प्रकार से आपको सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें, अगर आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है या फिर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपकी 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा स्वयं का आपका आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्मतिथि प्रमाण पत्र हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं यानी कि आरक्षित श्रेणी से हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, बैंक पासबुक की कॉपी हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल ID और स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में फॉर्म भरने के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इन डॉक्यूमेंट की आपको फाइल बना करके पहले सुरक्षित रख लेनी, ताकि अगर आप फॉर्म भरना चाहे तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना होगा, सबसे पहले राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पर आपको नई भर्ती का रिक्रूटमेंट मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। वहां पर आपको इस भर्ती का फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरना होगा। उस फॉर्म के अंदर आपकी जो जानकारी है, एड्रेस वगैरह भर देना है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है, फॉर्म का फीस दे देना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा, वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार आपको शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन की अवश्य पुष्टि करनी है। तो आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने साथी स्टूडेंट मित्र उन सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।